पलामू में एक बार फिर करीब 50 छात्र सड़क पर हैं और ये छात्र किसी सरकारी कॉलेज के नहीं हैं, बल्कि मोटी रकम लेकर डिग्री बेचने वाले प्राइवेट बीएड कॉलेज के हैं। इससे पहले भी कैपिटल न्यूज़ पर बीएड कॉलेज में शिक्षा के नाम पर चलाए जा रहे गोरख धंधे का हमने पर्दाफाश किया था कि किस तरह फेल छात्रों को पास किया जाता है। कुलपति के निगरानी में जांच समिति का गठन भी किया गया था, जांच भी हुआ और जांच में हमारा दावा सच भी पाया गया, लेकिन अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं की है, क्योंकि कई बड़े चेहरों का नाम कलंकित होगा। खैर, आज जो छात्र सड़क पर विश्वविद्यालय परिसर के बाहर खड़े आंदोलन कर रहे हैं वो रजवाड़ी स्थित कुमारेस इंटरनेशनल बीएड कॉलेज के छात्र हैं। और हमने कहा कि बीएड कॉलेज डिग्री बेचते हैं, तो सबसे पहले इस बात का सबूत देते हैं कि हमने ये क्यों कहा। अभी हम आपको जो ऑडियो सुनाने वाले हैं, इस ऑडियो की पुष्टि हमने पूरी तरह से कर ली है। ये ऑडियो कुमारेस इंटरनेशनल बीएड कॉलेज की प्राचार्य तबस्सुम खान की है, जो डीएलएड में एडमिशन के लिए बता रही हैं। इस ऑडियो क्लिप में खुद कॉलेज की सबसे गरिमामयी और सबसे जिम्मेदार पद पर रहते हुए प्राचार्य महोदय ये बता रही हैं कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का एग्जाम कॉलेज प्रशासन को लेना होता है, तो उसका टेंशन छात्र को नहीं लेना है, वो बिना परीक्षा दिए ही उसे पास कर देंगी। कैंडिडेट को एग्जाम के समय आना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, सारा काम ऑथेंटिक और ओरिजिनल वाला होगा। जरा सोचिए कि प्रिंसिपल पद पर रहते हुए खुद जालसाजी करके ओरिजिनल काम का दावा कर रही हैं, उन्हें तो मीडिया का लहजा खराब लगेगा ही। चलिए सुनते हैं ऑडियो क्लिप को। फर्स्ट ईयर का जैसे एडमिशन होता है ना, फर्स्ट ईयर का एग्जाम हम लोग लेते हैं, हम लोग रिजल्ट लेते हैं। हमारा सारा काम यहाँ से हो जाएगा बिना एग्जाम के। यहाँ से अटेंडेंस शीट वगैरह सारा करके, मतलब यहाँ का सारा काम मैं कर दूँगी। 2-3 महीना में अभी उसको रिजल्ट भी मिल जाएगा। और अभी जो 125 का तुम्हारा बिहार से तो आने वाला है, ठीक है, तो उसमें अभी अपीयर हो जाएगी तुरंत। झारखंड से भी आने वाला है, बिहार से भी वैकेंसी आने वाली है प्राइमरी का, समझ रही हो। और इसमें ना कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा है। जैसे तुम लोग क्लास वगैरह नहीं करें तो फाइन कोर्स का सब उसी में हो जाएगा। मुझे बस स्टूडेंट चाहिए, मुझे लगभग 8 स्टूडेंट चाहिए है। और एकदम यहाँ से ऑथेंटिक काम होगा। जैसे ये नहीं कि मैं यहाँ पे एडमिशन ले रही हूँ तो कोई भी काम बदल जाए, एकदम सारा ऑथेंटिक एक नंबर काम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बात। लेकिन अभी जो 8 से 10 दिन में एडमिशन कराएगा उसके लिए जब तक रजिस्ट्रेशन हम लोग यहाँ से फाइनल लिस्ट वो भेजना है। अभी 50,000 रुपया देके एडमिशन करा दो, उसके बाद तुम लोग टाइम तो उधर का काम को छोटा करवा लोगे। ये प्रॉब्लम होगी इसलिए कि हम लोग अब इंटरनल मार्क्स तैयार कर रहे हैं और यहाँ से सारा मार्क्स लेके। आपने सब सुन भी लिया और समझ भी लिया। ये कोई इकलौता एविडेंस नहीं है, ऐसे कई एविडेंस हैं जिन्हें हम दिखाने लगे तो कई घंटे निकल जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज के मुद्दे पर आते हैं। कुमारेस इंटरनेशनल बीएड कॉलेज के छात्र यूनिवर्सिटी पहुंचे। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज द्वारा 2 माह पहले ही परीक्षा फॉर्म भरवा लिया गया, उसकी राशि भी ले ली गई है। लेकिन अब विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरने का गाइडलाइन जारी किया गया है और 19 सितंबर तक आखिरी तिथि निर्धारित की गई है। 2600 रुपये शुल्क भी है। अब जो छात्र 2 माह पहले ही फॉर्म भर चुके हैं और पैसा भी दे चुके हैं, उन्हें पुनः फॉर्म भरने की यह बात रास नहीं आई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 2 माह पहले सभी छात्रों से फॉर्म भरवाया गया तो उससे पहले उनसे नो ड्यूज करवाया गया। जिनका अटेंडेंस 80% से कम था उनसे 10,000 रुपये मांगा गया। अगर वो दे दिए तो उनका अटेंडेंस बनाकर फॉर्म भरने दिया गया और जो नहीं दिए उनका फॉर्म रोक दिया गया। चलिए इसका भी एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाते हैं कि किस तरह प्राचार्य महोदया अटेंडेंस कम होने पर बरगलाती हैं और जो छात्र 10,000 रुपये नहीं दिए उनका परीक्षा फॉर्म रोक दिया गया। 20% भी नहीं हो रहा अटेंडेंस तो कैसे काम चलेगा बताओ। फाइनल ईयर है, हम लोग खुद सोच रहे हैं कि मार्क्स हम लोग को अच्छा दिया जाए, लेकिन क्या आधार क्या होना चाहिए। कॉलेज का छात्र हूँ और मेरे छोटा बच्चा है, कुछ क्लास हमने की हैं, कुछ क्लास नहीं कर पाए हैं। कुछ कारण के अनुसार मेरा घर ज़्यादा दूरी पर है, छोटा बच्चा था तो इसी तरह नहीं क्लास किए तो मैम फाइन मांग रही है। तो मेरा 10,000 रुपये फाइन मांग रही थी। तो हम लोग 2 जन मतलब क्लास कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं। दोनों का टोटल फीस जमा हो चुका है। फाइन की वजह से मेरा ऑफलाइन जो फॉर्म भरा रहा था वो फॉर्म रुक गया है, नहीं भर पाया। गार्जियन लॉकडाउन में कहाँ से पैसा देंगे, इसीलिए असमर्थ हैं, इसीलिए मैं मेरा फॉर्म नहीं भर दिया, रोक दिया। एक एक करके छात्रों ने हमें कई समस्याएं गिनाई, हमने भी सुना।
अब तक जिन छात्रों को प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स कम देने का धौंस दिखाकर डराया जाता था, अब उन छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चलिए सुनते हैं छात्रों की परेशानी कि कैसे उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। कि जो भी हो जितना जल्दी हो, क्योंकि 19 तारीख तक ऑनलाइन का अंतिम तिथि है और हमें आप व्हाट्सएप के ग्रुप में एक छोटा सा मैसेज डाल के 16 तारीख को शाम में आप डाल देते हैं कि आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरिए, अन्यथा महाविद्यालय इसका कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। तो बताइए कि क्या हम आत्महत्या कर लें जब हम आपको एग्जामिनेशन फी 2600 रुपये पूरे 1.5 लाख 1,60,000 दे चुके हैं, तो अलग से 2600 रुपया हम अपने डेबिट कार्ड से कहाँ दें? जो कि लाइब्रेरी फाइन का भी अवैध रूप से हम लोग से लाइब्रेरी फाइन लिया जा रहा है। जैसा कि हम लोग जनवरी फरवरी में 2020 के जनवरी फरवरी में लाइब्रेरी से 1-2 किताब लिए थे, वो भी 100-150 रुपये का किताब होगा। और उसका जो कि फरवरी मार्च से लॉकडाउन लग गया, उसके बाद से वो तो स्टूडेंट के पास ही नहीं किताब रहेगा। और हम लोग जून जुलाई में हम लोग से अवैध रूप से फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा था। तो उस समय जाकर कहा जाने लगा कि फॉर्म फिलअप तभी हो सकता है जब आप लाइब्रेरी का किताब जमा कीजिएगा। और लाइब्रेरी का किताब जमा करने के लिए 1000, किसी से 1500, जैसा चेहरा देख रहे हैं वैसा चेहरा देखकर किसी से वैसा पैसा ऐंठ रहे हैं हम लोग। बताइए हम लोग क्या करें? इतना रूप से मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है हम लोग से, हम लोग क्या कर सकते हैं भैया? हम लोगों को फर्स्ट ईयर में भी हम लोग अपना बेडशीट वगैरह जमा कर दिए हैं, जबकि बीएड का रूल है एक ही बार दिया जाता है। और इसके बाद भी हम लोग को सेकेंड ईयर में बोला जा रहा है कुशन के लिए, तो टेडी बियर के लिए, तो सोफ़ा कवर के लिए हर एक स्टूडेंट का लिस्ट बना के रखी है। फाइन लिया जाता है हम लोग से 10,000 रुपया जो एब्सेंट रहते हैं, रेगुलर स्टूडेंट जो नहीं रहते हैं। प्रैक्टिकल के दौरान हाँ, प्रैक्टिकल के दौरान हम लोग फर्स्ट ज़्यादा चांस है कि सेकेंड ईयर में भी दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में हम लोग को देना पड़ेगा अगर मांगेंगे तो। अब प्रोस्पेक्टस में साफ तौर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एडमिशन साथ साथ एग्जामिनेशन शुल्क ले लिया गया है। अब छात्र अभी ट्रांसफ़र पोर्टल जब कर दिया गया है तो छात्रों को कहा जा रहा है कि आप अलग से अब ट्रांसफ़र पोर्टल के थ्रू आप अपना एग्जामिनेशन फी अलग से भरिए। तो कहना ये है कि जब आपको पहले ही पैसा दे दिया गया है, एग्जामिनेशन फी दे दिया गया है, तो छात्र दोबारा अपने पास से क्यों करे? महाविद्यालय इसके बारे में क्या जब पैसा ले चुकी है तो अपना कदम क्यों नहीं उठाती है? दूसरा चीज़ है कि छात्र जब भी प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं, प्रिंसिपल से बात करें तो प्रिंसिपल से कहा जाता है कि आप का इंटरनल जो है वो मार्क्स डिडक्ट कर देंगे अगर आप इसका आवाज़ अगर बाहर उठाते हैं तो। यहाँ तक कि प्रिंसिपल जो हैं वो क्या बोलते क्लास में नहीं आती हैं, बोलती हैं कि एक स्टूडेंट को बुला के ऑफिस में मिलती हैं, बोलती हैं एक स्टूडेंट को मार्कर करके पॉइंट करके कि आप आइए करके बुलाते हैं और कैंपस में अपने ऑफिस में बुला के उसको समझाते हैं कि अगर आप लोग आवाज़ उठाइएगा तो इंटरनल मेरे हाथ में है, आपका नंबर काट देंगे। क्या भाई? युवा जागृति केंद्र स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले छात्र आंदोलनरत हो गए हैं। विश्वविद्यालय में प्रो-वीसी से जाकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, अपनी मांग पत्र को सौंपा है। हालांकि प्रति कुलपति ने आश्वस्त किया कि किसी भी छात्र को एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से वंचित नहीं किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो डेट बढ़ाया जाएगा। इन लोगों का कहना है कि इसमें हमारी फीस भी जमा है, तो उनसे पूछ करके हम कोई सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। आइए है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी बच्चे का फॉर्म मतलब ऐसा न रह जाए कि भरा न जा सके, सबका फॉर्म भर दिया जाए। ये मतलब हमारा ये कहने का है कि हम किसी भी बच्चे का फॉर्म ऐसा न रह जाए कि भरा न जाए, उसके लिए हम सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, अब कार्य प्रशासन से हम बात करके देखते हैं कि वास्तव में स्थिति क्या है, फिर ऐसा नहीं। वहीं करीब 25 दिनों से परीक्षा विभाग के कमान संभाले नए परीक्षा नियंत्रक ने कॉलेज द्वारा इस तरह की मनमानी की जानकारी नहीं होने की बात बताई और लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया। अभी तक कोई परीक्षा विभाग के नाम से अगर कोई जेमली अगर कोई वसूली करने के बाद सामने आती है या लिखित कोई हमको प्रतिवेदन देता है तो ठीक जरूर हम नियमानुसार कार्रवाई शुरू करते हैं। ये मैं आपको अब तक तो आपने कॉलेज की मनमानी और छात्रों की समस्याओं को देखा। अब देखिए एनपीयू विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय के प्रधान कुलपति को छात्र मोबाइल की रोशनी में ढूंढ रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में जमकर हंगामा मचाया, नारेबाजी की, नवपदस्थापित कुलपति को लापता बताकर उन्हें ढूंढने की कोशिश कर अपना विरोध जताया। छात्रों के समस्याओं को आज सुनने वाला कोई नहीं है। नीलांबर वेदांत विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में धड़ल्ले से पैसे उगाही एवं पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और इन
छात्रों के जो पैसा है उसको हमेशा बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु इनका संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। आज छात्र अपनी समस्याओं को विश्वविद्यालय में किसी के पास नहीं रखता है। आप देखते होंगे कि लगातार विश्वविद्यालय में जो भी छात्र आते हैं वो यहाँ से परेशान होकर के जाते हैं। लगातार 2 घंटा 3 घंटा खड़ा रहने के बाद भी किसी अधिकारी पदाधिकारी का ना उपस्थित होना यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्र हित में कार्य की है और निरंतर करती रहेगी। विद्यार्थी परिषद अगर विश्वविद्यालय भी अविलंब उपस्थित नहीं होते हैं, छात्रों की समस्याओं को नहीं सुनते हैं, तो हम अपना चरणबद्ध आंदोलन हेतु बाध्य होंगे। जिस विश्वविद्यालय में इतनी खामियां हैं उसे एक दिन या महीने में तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना ईमानदार प्रयास होना चाहिए था वो अभी तक नहीं दिख रहा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि छात्रों को कब तक न्याय मिलता है, या फिर उच्च शिक्षा देने वाले कॉलेज मनमानी करते ही रहेंगे और बेलगाम होकर डिग्री बेचते ही रहेंगे। सवाल तो ये भी है कि इस तरह से सरेआम डिग्री बेचने वाली प्राचार्य महोदया पर कॉलेज प्रबंधन संज्ञान लेगी या अपनी साठ गांठ जग जाहिर करेगी। इंतजार रहेगा।